हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में, जिसका टाइटल है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। इसके ऑलरेडी 4 एपिसोड्स आ चुके हैं। हर एक दिन एक नया एपिसोड आ रहा है। एपिसोड 4 कल आया था, एपिसोड 3 परसों आया था और सिमिलरली उससे पहले 1-2 एपिसोड आ चुके हैं और एपिसोड 6 कल आएगा और उसके बाद फिर एपिसोड 7 यानी कि परसों। तो ऐसे लगातार यहाँ पे एपिसोड्स आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले 4 एपिसोड्स की वीडियो नहीं देखी है या फिर पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आके चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, पिछले एपिसोड की तरह यानी कि एपिसोड 4 की तरह ये भी एक्चुअली काइंड ऑफ सीक्वल है पिछले सीजन का, जहां पे हमने कैप्टन कार्टर की कहानी खत्म होते हुए देखी थी गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स की। वहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन खुद वॉचर भी आगे देते हैं। एनीवे, तो एपिसोड की शुरुआत होती है एवेंजर्स की फाइट से 2012 वाली, जहां पे लोकी से लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर है, यानी कि पेगी कार्टर, जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था। वो यहाँ पे टीम को लीड कर रही है एंड एग्जैक्टली वैसा सिनेरियो चल रहा है जैसे 2012 वाली मूवी में हुआ था एवेंजर्स में। लेकिन इस टीम में एक एडिशन भी है, वो है वॉस्प का। इस टीम में वॉस्प भी है, तो मतलब मल्टीवर्स की कहानी है। थोड़े बहुत चेंजेस तो यहाँ पे चलते ही चलते हैं। अब समहाउ यहाँ पे नताशा और कैप्टन कार्टर लोकी को नॉकआउट करके उस बैटल को जीत लेते हैं और इस तरीके से एवेंजर्स 2012 को जीत लिया जाता है। अब यहाँ पे हमको वॉचर का नरेशन सुनाई देता है। वॉचर कहता है कि मैं जनरली ना सीक्वल्स नहीं करता, पिछली कहानी को आगे कंटिन्यू नहीं करता, बिकॉज मल्टीवर्स की इतनी सारी कहानियां हैं कि उन सबको जानने में, उन सबको बताने में ज़्यादा मजा आएगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जिनका सीक्वल बताना ज़रूरी होता है, जिनका कंटिन्यू करना ज़रूरत है, और वह कैप्टन कार्टर की कहानी। तो ये बताता है कि पिछले सीजन में अल्ट्रॉन को हरा दिया गया था गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के द्वारा। उसके बाद फिर हुआ ये था कि जितने भी गार्डियन मेंबर्स थे, जितने भी एवेंजर्स मेंबर थे मल्टीवर्स वाले, उनको उनकी जगह पे छोड़ दिया गया था, इंक्लूडिंग पेगी कार्टर। लेकिन पेगी कार्टर को पता नहीं था कि उसकी कहानी आगे कंटिन्यू होने वाली है। खैर, अब आगे होता है कि यहाँ प्रेजेंट टाइम चल रहा है और यहाँ पे फिर हमको विंटर सोल्जर का रेफरेंस देखने मिलता है। एनीवे, यहाँ पे नताशा रोमानोफ को पेगी कार्टर अपने साथ कहीं लेके जाती है। यहाँ पे विंटर सोल्जर की फिल्म की स्टार्टिंग याद है आपको? एक शिप की कहानी थी जहाँ पे शिप में कैप्टन अमेरिका आता है। इस बार कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो की जगह पहुंचते हैं उसी शिप में और वहाँ पे देखते हैं हाइड्रा स्टॉम्पर, जिसमें स्टीव रॉजर्स है और वो उन पर हमला करते हैं। स्टीव रॉजर्स अपना आपा खो चुका है एंड यहाँ पे नताशा रोमानोफ उसको रोबोकॉप का भी रेफरेंस देती है। बेसिकली रोबोकॉप में ये हुआ था, एलेक्स मर्फी जो था, जब वो मर गया था तो उसकी बॉडी को एक रोबोट में फिट कर दिया गया था। रोबोकॉप, अगर आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप समझ रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में उसको अपनी मेमोरीज याद नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेमोरीज आती रहती है। सिमिलरली यहाँ पे हुआ ये कि स्टीव रॉजर्स उस सूट में पता नहीं 6-7 डिकेड से है कि वो उसकी मेमोरी तो जा चुकी है। भले ही वो स्टीव रॉजर्स जैसे दिखता है हाइड्रा स्टॉम्पर, लेकिन स्टीव रॉजर एक्चुअली मर चुका है। कुछ वैसी कहानी से बकी के साथ हुआ था। तो ये मूवी ना काफी ज्यादा विंटर सोल्जर से इंस्पायर्ड है। वहाँ पे बकी था, इस बार यहाँ पे स्टीव रॉजर्स हाइड्रा स्टॉम्पर में। हाइड्रा स्टॉम्पर यहाँ पे हमला करता है कैप्टन कार्टर और नताशा रोमानोफ पे। समहाउ उससे बच तो लिया था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ से वो निकल जाता है। और ये बात जब कैप्टन कार्टर को पता चलती है कि स्टीव रॉजर अभी जिंदा, वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है। इनफैक्ट ये बात नताशा को भी पता थी और निक फ्यूरी को भी पता थी, लेकिन स्टिल कैप्टन कार्टर को छुपा के रखा था क्योंकि वो इमोशनली सोचती स्टीव रॉजर्स के मामले में। अगला हमला हो सकता है बकी बार्न्स पे, जो कि फिलहाल यूएस का सेक्रेटरी बन चुका है, यूएस गवर्नमेंट का सेक्रेटरी। तो बकी बार्न्स पे हमला करने वाला है हाइड्रा स्टॉम्पर। तो फिलहाल ये नेक्स्ट लोकेशन, उसको रोकना जरूरी है हाइड्रा स्टॉम्पर को। कैप्टन कार्टर जाती है उसको रोकने के लिए, लेकिन इसके पीछे निक फ्यूरी नताशा रोमानोफ को ही बेचता है। वो कहते हैं कैप्टन कार्टर फिलहाल इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं सोच पाएगी बिकॉज वो प्यार में है, लेकिन नताशा रोमानोफ, अगर तुमको लगता है कि एक सही डिसीजन लेना है यहाँ पे, अगर हाइड्रा स्टॉम्पर को मारना पड़े तो तुमको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, वो रेडी है। अब यहाँ पे होता है कि बकी बार्न्स काफी बूढ़ा हो चुका है, वो मिस्टर सेक्रेटरी है, उस पर हाइड्रा स्टॉम्पर हमला करता है। काफी लंबी लड़ाई होती है, लेकिन तभी यहाँ पे देखते हैं कैप्टन कार्टर आ जाती है और बताती बकी को कि ये अपना स्टीव रॉजर्स है। बकी भी काफी खुश होता है। तो बकी एक्चुअली को समझाने की कोशिश करता है हाइड्रा स्टॉम्पर को कि मैं हूँ बकी, तुम्हारा दोस्त स्टीव, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। लेकिन स्टीव या फिर हाइड्रा स्टॉम्पर पे हमला करता है। तभी यहाँ पे कैप्टन कार्टर आती है, उसको रोक लेती है, उसको नॉकआउट कर देती है। बकी बार्न्स अभी भी अपने दोस्त के लिए फील करते हैं। खैर, अब होता ये कि जहाँ फाइट चल रही होती है कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर के बीच में हवा में, तो कैप्टन कार्टर उसको नॉकआउट तो कर दिया, वो हवा से नीचे क्रैश कर रहा होता है। यहाँ पे तभी नताशा रोमानोफ अपना एरोप्लेन लेके आती है और समहाउ यहाँ पे कैप्चर बना लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है स्टीव रॉजर्स को, और कैप्टन कार्टर मतलब उसमें मदद करती है। अब वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन हमको पता नहीं एग्जैक्टली जाना कहाँ है। कैप्टन कार्टर पहुंचते हैं स्कॉटलैंड में एक अननोन लोकेशन पे, जिसके बारे में शील्ड को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे वो सोचते हैं करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रा स्टॉम्पर को रिबूट किया जाता है कि उम्मीद करते हो कि स्टीव रॉजर्स शायद वापस जिंदा हो जाए। प्लस यहाँ पे नताशा ये भी बताती है, सिंस ये इतने सालों से सूट में बंधा हुआ है, इसलिए इसने एज नहीं किया। बेसिकली जो हाइड्रा स्टॉम्पर का सूट है, ये इसको जिंदा भी रख रहा है, लेकिन अगर सूट से स्टीव रॉजर्स को निकाल देगा तो शायद मर जाएगा। वो अभी भी यंग दिखता है क्योंकि सूट ने उसको जिंदा रखा है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स जिंदा हो जाता है, उसको अपनी पूरी मेमोरी आ चुकी है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगला प्लान ये है कि वो टोनी स्टार्क या फिर बैनर से, ब्रूस बैनर से मदद नहीं ले सकते स्टीव रॉज को ठीक करने की। तो यहाँ पे कैप्टन कार्टर, नताशा रोमनॉफ ये डिसाइड करते हैं कि हम रेड रूम की मदद लेंगे, लेकिन रेड रूम की उनको लोकेशन नहीं पता। तो स्टीव रॉजर्स या फिर हाइड्रा स्टॉम्पर कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे विश्वास रखो, मैं वापस आ चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो एक अननोन लोकेशन में पहुंचता है रेड रूम की, जो कि बेसिकली केजीबी या फिर रशिया ने बनाई थी, केजीबी की इंटेलिजेंस सर्विस ने रशिया ने बनाई थी, एक अमेरिकन टाउन के जैसे, जहाँ पे सबको लगेगा कि अमेरिकन से, लेकिन एक्चुअली रशिया की चाल थी उस टाउन को बनाने में। एनीवे, तो यहाँ पे तीनों पहुंच जाते हैं, यानी कि हाइड्रा स्टॉम्पर जिसमें स्टीव रॉजर्स है, कैप्टन कार्टर और नताशा रोमनॉफ एक इलाज ढूंढने के लिए, ताकि स्टीव रॉजर्स को बचाया जा सके। अब उस टाउन में जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके पास फिलहाल काफी टाइम है रेड रूम तक पहुंचने का, फिर रेड रूम को उन तक आने का। तो नताशा यहाँ पे सोचती है कि क्यों ना इन कपल को थोड़ा सा मैं टाइम दे दूं, बिकॉज बहुत सालों के बाद तो पहले मिले हैं, तो दे डिजर्व सम टाइम टुगेदर। अब होता ही है कि स्टीव और कार्टर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अपने पुराने दिन याद कर रहे होते हैं, सब कुछ ऐसे चल रहा होता है, सामने शाम हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन, और यहाँ पे किस करने वाले होते हैं। जैसे किस करने वाले तभी उन पर एक हमला होता है, उनके ऊपर चिंगारी उठने लगती है रेड कलर की। तभी हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे फेक लोग रहते हैं टाउन में, जितने भी ये रोबोट्स है, वो आके उन पर हमला करने लगते हैं, और तभी हमको पता चलता है कि दरअसल में रेड रूम आ गया है। यहाँ पे कैप्टन कार्टर, स्टीव रॉजर्स और नताशा यहाँ पे जितनी भी फेक आर्मी थी उनसे लड़ते हैं, सबको एक एक करके खत्म कर देते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि रेड रूम की पूरी आर्मी आ जाती है। रेड रूम एक्चुअली फ्लाइंग शिप में है, जैसे शील्ड का स्पेसक्राफ्ट है ना, सिमिलरली रेड रूम का भी है। वो यहाँ पे आते हैं और जितने भी आर्मी मेंबर्स हैं वो आके कैप्चर कर लेते हैं सबको। अब होता क्या है, यहाँ पे मलीना उतरती है जो कि लीडर है। अब आप जानते हैं कि मलीना, अगर आप लोगों ने ब्लैक विडो फिल्म देखी तो मलीना काइंड ऑफ यहाँ पे स्टेप मदर थी या फिर मॉम थी नताशा की। जब याद कैप्टन कार्टर को बदलती है थोड़े अचंभित होती है कि तुम्हारी मदर है मलीना। तो यहाँ पे नताशा कहती है काइंड ऑफ, मतलब छोड़ो, कुछ खास जरूरी बात नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पे मलीना स्टीव रॉजर्स से कहती है अटैक या फिर उनको कैप्चर करो, और तभी हम देखते हैं स्टीव रॉजर्स वापस हाइड्रा स्टॉम्पर बन जाता है और उनकी तरफ हमला करने की पोजीशन में आ जाता है। और मलीना कहती है कि तुमको लगा था कि तुम सच में स्टीव रॉजर्स को तुम यहाँ पे उसको रिबूट कर पाओगी, मतलब जिसको इतने साल से मैं कंट्रोल करते आ रही हूँ, तुमको सीरियसली लगा तुम स्टीव रॉजर्स को कंट्रोल कर लोगी इतनी जल्दी? नताशा तुम बहुत गलत हो, स्टीव रॉजर्स ने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा था उसको। वो अभी भी सिर्फ मेरे कदमों पे, फिर से मेरे ऑर्डर्स पे चलता है स्टीव रॉजर्स। तो कैप्टन कार्टर को ये बात जान के काफी बुरी लगती है। अब होता क्या है, रेड रूम की जितनी भी आर्मी होती है, फिर ब्लैक विडोज होती है, वो नताशा पे हमला करती है। तो नताशा यहाँ पे एक एक करके रेड रूम की आर्मी या फिर ब्लैक विडो से लड़ना शुरू करती है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड कैप्टन कार्टर पे लड़ाई करती है हाइड्रा स्टॉम्पर से। वो यहाँ पे उसके पीछे पीछे हमला कर रहा है, बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, बट हर बार कैप्टन कार्टर को ये समझाने की कोशिश करी है कि तुम स्टीव हो, याद करो। जैसे टिपिकल मूवीज में होता है ना, याद करो तुम कौन हो, हर बार सिमिलरली वही होता है। यहाँ पे लगातार याद दिलाने की कोशिश करी है कि तुम हाइड्रा स्टॉम्पर नहीं हो, तुम स्टीव रॉजर्स हो, तुम मेरे स्टीव रॉजर्स, तुम अभी भी एक डेट ओन करते हो, याद करो सारी चीज़ें। पर हाइड्रा स्टॉम्पर कुछ भी याद नहीं हो, हमला करते रहते हैं यहाँ पे लगातार। ऑन दी अदर हैंड नताशा पे भी यहाँ पे रेड रूम की आर्मी हमला करी है, बट समहाउ यहाँ पे नताशा पे दिमाग चलाती है और वो जो रोबोट्स उन पे हमला करते हैं ना, उसी का एक रोबोट का हाथ पकड़ के जो रेड रूम की आर्मी थी, ब्लैक विडोज थी, उन्हें कैप्चर कर लेती है। अब सामने मलीना है। मलीना और नताशा के बीच में लगातार लड़ाई शुरू होती है। मलीना ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा ताकतवर है, वो नताशा को यहाँ पे टेक डाउन कर लेती है। नताशा गला दबाने लगती है। ऑन दी अदर हैंड कैप्टन कार्टर यहाँ पे थक जाते हैं स्टीव रॉजर्स से लड़ते लड़ते। वो कहती है स्टीव, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, आई एम डन फाइटिंग। मैंने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी जीती, यहाँ पे बहुत सारी फाइट हुई है, एवेंजर्स की फाइट जीती, मैं थक चुकी, मैं गार्डियंस वाली फाइट, मल्टीवर्स वाली फाइट जीती, मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे नहीं लड़ सकती, तुमको मुझे मारना तो खत्म कर दो, लेकिन हम डन फाइटिंग। यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रा स्टॉम्पर एक बार के लिए रुक जाते हैं, स्टीव रुक जाते हैं। स्टीव को कुछ फील हो रहा है धीरे धीरे, मतलब एक्चुअली रिबूट कर रहा है बायोलॉजिकली, टेक्निकली नहीं, सूट के थ्रू नहीं, वो नॉर्मल तरीके से उसको चीज़ें याद आ रही है। वो स्टीव से कहती है हम थक चुके, तुमको मारना अभी खत्म कर दो, मैं तुमसे और नहीं लड़ूंगी। तभी हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स ऊपर आसमान में देखते हैं जहाँ पे रेड रूम का जो फ्लाइंग शिप है, और कार्टर कहती है नहीं ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना स्टीव, ऐसा कुछ मत करना प्लीज़। हाइड्रा स्टॉम्पर अपना मास्क पहनता है, स्टीव रॉजर्स अपना मास्क पहनता है और वो ऊपर चले जाते हैं रेड रूम की तरफ, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए खुद को। कैप्टन कार्टर समझ जाती है कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स मरने वाला है, और इस चीज़ का फायदा उठाती है नताशा रोमनॉफ। नताशा देखती है कि पीछे हाइड्रा स्टॉम्पर आसमान में उड़ते जा रहे हैं, और वह उसके थ्रू, अपने ग्रैपल गन के थ्रू उसे रस्सी उसके पैर में बांध देती है, और एक रस्सी का दूसरा पार्ट मलीना के पैर पर बांध देती है। तो जैसे स्टीव रॉजर्स से फिर हाइड्रा स्टॉम्पर ऊपर रेड रूम में जो स्पेसशिप है उसमें ब्लास्ट होता है, उसके पीछे पीछे लटके लटके मलीना भी मर जाती है, और पूरा रेड रूम का जो फ्लाइंग क्राफ्ट है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और नीचे गिरने लगता है। तब यहाँ पे कैप्टन कार्टर नताशा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं और कैप्टन कार्टर यहाँ पे टोनी स्टार्क कार ले कहीं जा रही है। नताशा तब यहाँ पे आके पूछती है कहाँ जा रही हो। कैप्टन कार्टर कहती है कि मेरा अभी भी ऐसा विश्वास है कि स्टीव रॉजर्स जिंदा है। मैं जानती हूँ तो मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, बट मुझे लगता है वो जिंदा है। नताशा कहती है तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हारे ऊपर पूरी तुम्हारी लाइफ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रेड कलर लाइट चलती है
और कैप्टन कार्टर को काइंड ऑफ किडनैप कर लिया जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी है और वांडा वे स्कारलेट विच है पुराने अवतार में, और वो कहते हैं कि हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है। एंड ये पॉसिबिलिटी है गाइस जो आने वाले 8th एपिसोड है जिसमें एवेंजर्स 1602 में है, उस टाइम की यहाँ पे कहानी होने वाली है 15, 16, 17 सेंचुरी की, 15 सेंचुरी के आसपास की कहानी होने वाली है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैप्टन कार्टर अभी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुके जहाँ पे ईयर 1602 चल रहा है। इसकी कंटिन्यूशन एपिसोड 8 में होगी। और वॉचर भी एक्चुअली कह रहा होता है कि हर किसी की हैपी एंडिंग नहीं होती, लेकिन तभी जब उसने देखा था स्कारलेट विच उसको किडनैप करके चल जाती है, तो ये कहता है कि कैप्टन कार्टर की कहानी अभी बाकी है। और ये एपिसोड खत्म हो जाता है और उसमें कोई पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सीन नहीं है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये बताइए कि आप कौन से वाले एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। जो फिनाले होने वाले हैं वो होगा ऑन 30th ऑफ दिसंबर, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को फिनाले होगा। तो अच्छी खासी जर्नी होगी। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को जितना कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स। प्लीज कर देना, ठीक है। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में आशा करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।